सुप्रीम कोर्ट ने भरी ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के 15 सितंबर तक कार्यकाल पूरा करने की हामी। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्यों नाराज हैं विपक्षी दल, क्यों परेशान है विपक्षी दल, क्यों इनके घरों में पसरा हुआ है मातम, आखिर क्यों परेशान है पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने की एक भविष्यवाणी कि आने वाले 1.5 महीने में संजय मिश्रा के कार्यकाल में हो सकते हैं विपक्षी दलों के 10 बड़े नेता गिरफ्तार। आखिर कौन से हैं वो 10 बड़े नेता जिनकी लिस्ट, जिनके नाम पुण्य प्रसून वाजपेयी ने जारी की है, और आखिर क्यों ये सभी विपक्षी दल संजय मिश्रा के कार्यकाल पूरा करने के समय पर सुप्रीम कोर्ट की हामी के बाद इतने परेशान हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आप सभी दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। दोस्तों हमने देखा कि ईडी का जो रट है सभी विपक्षी दलों ने लगा रखी है। सभी विपक्षी दल जिन पर कार्यवाही ईडी सीबीआई की हो रही है वो लगातार ईडी चिल्ला रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इन जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे लड़ना है तो राजनीतिक मैदान में लड़ो, क्यों ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो। तमाम तरह के जो आरोप हैं विपक्षी दल केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा रहे थे, जिसके बाद ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को हटवाने के लिए ये लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट गए और याचिका दाखिल की, क्योंकि जो संजय मिश्रा जी हैं उनका जो वो रिटायर हो गए थे 2020 में, और 2020 में उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था, साल दर साल 3 साल का एक्सटेंशन दिया। इस बीच जो केंद्र सरकार है वो एक कानून लेकर आई जिसमें जो रिटायरमेंट के बाद जो भी ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर होंगे उनका कार्यकाल 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हामी भर दी। उसके बाद दोस्तों इन सभी विपक्षी दलों के मन में चैन नहीं आया, ये लगातार बेचैन हो रहे थे, लगातार इनके मन में उबाल उठ रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी सीबीआई जिस तरह से इन लोगों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकंजा कस रही थी उससे ये सभी लोग बौखलाए हुए थे, जिसके बाद अब इन्होंने तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये गए और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं ईडी के संजय मिश्रा जी, उनका जो कार्यकाल है उस पर रोक लगा दी और 31 जुलाई तक ये समय पूरा करने के लिए कहा। यानी कि ये 15 सितंबर तक नहीं बल्कि सिर्फ 31 जुलाई तक ही अपना काम कर सकते हैं, ईडी के डायरेक्टर पद पर रह सकते हैं। जिसके बाद लगातार ये जो विपक्षी दल हैं इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लगातार ये इतना खुश थे, मिठाइयाँ बट रही थी, ट्वीट पर ट्वीट हो रहे थे। जो यहाँ पर लगातार जो नेता थे जिन्होंने भी ये याचिका दायर की थी, जिसमें महुआ मोइत्रा समेत कई अन्य लोग भी थे, लगातार खुशियां मना रहे थे, ट्वीट कर रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी जीत हुई है, हम सच्चे हैं, इसलिए बीजेपी की जीत नहीं हुई है, हमारी जीत हुई है। तमाम तरह की दलीलें रख रहे थे, बातें कर रहे थे, जिसके बाद इनकी खुशी पर जो ग्रहण लगना था वो तो लगना ही था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो इनके कारनामे हैं, दरअसल ये लोग जिस तरह की जांच इन पर चल रही है भ्रष्टाचार की, ईडी लगातार छापेमारी पर छापेमारी कर रही है, वो दरअसल जो डायरेक्टर संजय मिश्रा जी हैं उनके मन और लगन से काम करने की वजह से ही है, जिसके बाद वो कभी भी खाली नहीं बैठते और पूरे मन और लगन से अपना काम कर रहे हैं। जिसके बाद इन सभी के अंदर बौखलाहट थी कि कैसे भी इस व्यक्ति को पद से हटाना है, अगर ये व्यक्ति पद से नहीं हटेगा तो हमारे नामों के आगे जो है गिरफ्तारी लग जाएगी, गिरफ्तारी वारंट निकल जाएंगे और हम लंबा फंस जाएंगे। जिस वजह से ये विपक्षी दलों के जो लीडर्स थे जिन पर भी आरोप लग रहे हैं ये पूरी तरह से परेशान थे, हैरान थे। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार भी कहाँ चुप रहने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी के कार्यकाल में काम हो रहे हैं, देश में भ्रष्टाचार पर जो इतना बड़ा एक्शन हो रहा है, जिस तरह हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, देश में विकास हो रहा है, उसके बाद जो कहीं ना कहीं ये भी चीज थी कि देश में ईमानदार जो अधिकारी हैं वो अपने अपने पदों पर रहने चाहिए, जिसमें लगातार अब केंद्र सरकार है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसी फैसले को चैलेंज करने गई, इसी याचिका पर गए कि जी 1.5 महीने का कार्यकाल है और बहुत सारे काम अटके हुए हैं, इसलिए संजय मिश्रा जी को उनका
कार्यकाल 15 सितंबर तक पूरा करने देना चाहिए। तो इसमें अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने यही बात कही और FATF का हवाला दिया। दरअसल FATF मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक वित्त पोषण पर जो ये सारी चीजें फलती फूलती हैं, आतंकवाद फैलता है, इसमें फंडिंग होती है, इन्हीं सब चीजों पर कार्य करती है, जिसमें तुषार मेहता जी ने ये हवाला दिया, ये सारी चीजें कही। जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तुषार जो यहाँ पर जो संजय मिश्रा जी हैं, जो ईडी के डायरेक्टर हैं, उनके कार्यकाल पूरा करने के लिए हामी भर दी कि 15 सितंबर तक ये अपना कार्य कर सकते हैं। जिसके बाद अब पूरे विपक्षी दल डरे हुए हैं, बौखला रहे हैं, तड़प रहे हैं, फड़प रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनका डर भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से ईडी कार्यवाही कर रही है, अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल को ही देख लीजिए, जिस तरह से ईडी का शिकंजा यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर, इसके अलावा अन्य अधिकारियों, अन्य जो मंत्री रहे हैं, जो भी घोटालों के आरोपों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर लग रहा है, जैसे कि सत्येंद्र जैन, तो उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा अन्य कई ऐसे नेता हैं देश में बड़े बड़े, जिनके ऊपर ईडी की कार्यवाही चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी की कार्यवाही से ये खुश तो होंगे नहीं, तो ये दुखी ही होंगे, परेशान ही होंगे, जिसके बाद ये लगातार सोच रहे थे कि कैसे भी यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर को इस पद से हटवाया जाए, इनका जो एक्सटेंशन हुआ है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों पर ये 1.5 महीने भी भारी पड़ रहे हैं, जिसके बाद पूरी तरह से ये बौखला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी बौखलाहट लगातार, अब यहाँ पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तब से तो ये जैसे मातम में चले गए हैं। ये लगातार ये ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो गए हैं, ना कोई होश नहीं है, पागल से हो गए हैं, बौखला से गए हैं। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर इनकी बौखलाहट का मंजर देखिए, जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका नाम तो आपने सुना होगा, जो हमेशा ही मोदी के विरोध में लगातार बयान देते रहते हैं, केंद्र सरकार के विरोध में बोलते रहते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसी बात कही, एक पोस्ट किया जिसमें साफ तौर पर 10 बड़े नेताओं की जो है नाम दिए, 10 बड़े नेताओं के बारे में कहा कि आने वाले समय में जो 10 बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं। तो दोस्तों कौन से हैं वो बड़े नेता, आइए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है शरद पवार का नाम। शरद पवार पर कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के आरोप हैं और उन पर जांच चल रही है, जिसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इनका नाम लिया। दूसरे नंबर पर आते हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि कोयला घोटाले के आरोपों में फंसे हुए हैं और गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक रही है, लगातार उन पर जांच चल रही है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं तेजस्वी यादव, जो कि लैंड फॉर जॉब के घोटाले में फंसे हुए हैं। वहीं चौथे नंबर पर आते हैं उद्धव ठाकरे, जिनके जो है साले हैं श्रीधर पाटकर, वो इस मामले में फंसे हुए, उनके ऊपर भी आरोप हैं घोटाले के और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी जब्त हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है फारूक अब्दुल्ला, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें भी लगातार बौखलाहट हो रही है और वो भी कई तरह के बयान यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्यकाल पूरा करने पर हामी भरने के बाद आए हैं। वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप हैं, जिसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर भूपेश बघेल, जो कि शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर भूपेश बघेल शराब घोटाले में फंसे हैं, तो आम आदमी पार्टी का भी बयान सुनिए, जो खुद दिल्ली में शराब घोटाले में फंसी है। वो कह रही है कि जल्द से जल्द कार्यवाही भूपेश बघेल पर होनी चाहिए, यानी कि खुद तो खुद, यानी कि दूसरे को भी इसी तरह से देखो, उसी तरह से, यानी कि खुद पर उन पर जो है कार्यवाही चल रही है, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर जो आरोप लग रहा है उसकी वजह से खूब हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हाँ मैं तो फंसा ही फंसा, ये भी फंसा। दोस्तों इसमें एक कहावत भी है कि भाई खुद का घर जले उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का घर सही क्यों है उससे दिक्कत होती है। वही चीज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगला नाम आता है अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत का, उन पर भी कई मामले चल रहे हैं। वही दूसरी तरफ DK शिव कुमार, जो कि कर्नाटक में डिप्टी CM है, उनका भी इस लिस्ट में नाम है। वहीं सबसे आखिरी नंबर पर आता है अरविंद केजरीवाल जी का। जी हाँ, अब यहाँ पर ईडी के मामले की बात हो और अरविंद केजरीवाल रह जाए, छूट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। यहाँ पर ईडी के साथ, LG के साथ, CBI के साथ अरविंद केजरीवाल ही तो हैं जिनका 36 का आंकड़ा है, जो
दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में सबसे बड़े, सबसे पढ़े लिखे हुए व्यक्ति हैं, जो कहते हैं कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। उनकी यही थिंकिंग है, जिसके बाद लगातार अरविंद केजरीवाल पर भी इस तरह के ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है उनकी पार्टी के नेताओं पर, अरविंद केजरीवाल पर, जिसके बाद पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये फैसला लिया है कि जो यहाँ पर जो ईडी के डायरेक्टर हैं वो 15 सितंबर तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तभी से ये पूरा विपक्षी दल लगातार परेशान है, हैरान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।